कहानी के मुख्य पात्र जुन का जीवन एक गुप्त एजेंट के रूप में अत्यंत रोमांचकारी और जोखिम भरा होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वो एक नया रास्ता चुनता है, एक सामान्य जीवन जीने का। यह एक ऐसा मोड़ है जहां जुन अपने अतीत को पीछे छोड़कर अपनी पहचान को नए सिरे से बनाने की कोशिश करता है। जुन का सपना है कि वो एक कलाकार बने, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए उसे अपने पुराने जीवन का त्याग करना होगा। फिल्म में ये जटिलता खूबसूरती से उकेरी गई है। जब वो अपने अंदर की आवाज को सुनता है, वो अपने स्वभाव की पहचान बनाना चाहता है, परंतु यह आसान नहीं होता। सामाजिक दबाव और हिंसक प्रतिक्रियाओं के बीच जुन अपने परिवार के साथ साथ अपनी आंतरिक चिंताओं का सामना करता है। यह संघर्ष उसके लिए एक चुनौती बन जाता है, क्योंकि वो अपने घर को भी संभालना चाहता है, लेकिन क्या वो अपने परिवार के लिए सही संतुलन बना पाएगा? इस प्रश्न के जवाब में उसकी यात्रा हमें बहुत कुछ सिखाती है। जुन की मेहनत और संघर्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उसकी बेटी है, जिसके प्रति उसकी जिम्मेदारियां उसे लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ यह स्पष्ट होता है कि जुन सिर्फ एक पिता नहीं है, बल्कि एक संघर्षशील व्यक्ति भी है, जो अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को कभी नहीं भूलता। कहानी में एक प्रभावशाली खलनायक है, जिसका अतीत में जुन के जीवन पर गहरा पड़ चुका है। यह खलनायक सिर्फ उसका दुश्मन नहीं है, बल्कि उसकी कला की प्रेरणा और खौफ का भी स्रोत बनता है। इस संघर्ष में जुन को अपनी ताकत और साहस का सामना करना पड़ता है, जो उसके अंदर की जंग को और भी जटिल बनाता है। जब नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी उसकी कला को पहचान लेती है, तो ये जुन के जीवन में एक साहसिक बदलाव लाता है। अब उसके सामने एक नई चुनौती है, जो उसकी पहचान को उजागर करने का खतरा पैदा करती है। यह स्थिति न केवल उसे बल्कि उसके परिवार को भी प्रभावित करती है। जुन ने एक विशेष परिस्थिति का सामना किया है, जिसमें उसे अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए दुश्मनों से मुकाबला करना पड़ा। यह पल उसकी शक्ति और रणनीतिक सोच को प्रदर्शित करता है। यह दर्शाता है कि एक कलाकार और गुप्त एजेंट में क्या फर्क होता है, और ये दोनों भूमिकाएं किस तरह से एक दूसरे को प्रभावित करती है। जुन का एक दुश्मन है, जिसे वो अपनी कहानियों के माध्यम से समझने की कोशिश करता है। यह उसके मानसिक बल और उसके दुश्मनों के प्रति उसकी रणनीति को उजागर करता है। यहाँ हर कहानी में छिपा हुआ एक संदेश है, जो हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि समझ और बुद्धिमत्ता ताकत से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जुन की पत्नी, जो उसकी असली पहचान और उसके संघर्षों के बारे में जानती है, इस रिश्ते की जटिलताओं को और बढ़ा देती है। उनके बीच का तनाव ये दर्शाता है कि प्यार में कभी कभी असली पहचान भी छुपी रह सकती है। यह कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची पहचान को जानना कितना मुश्किल हो सकता है। पति का साहस उसकी पत्नी के लिए जान को जोखिम में डालने का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि प्यार में बलिदान की भावना होती है, जिसमें एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियों का एहसास होता है। इस रिश्ते की गहराई और नाजुकता का अद्भुत चित्रण हमें भावुक करता है। जब पत्नी की गुप्त एजेंट के रूप में पहचान कहानी में एक आश्चर्यजनक मोड़ लाती है, तो ये हमें दिखाती है कि कभी कभी हमारी पहचान छिपी होती है। यह बात इस कहानी में अद्भुत मोड़ लाती है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देती है। यह वास्तव में एक ऐसा रहस्य है जो लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। कहानी में अपराधियों के खिलाफ लड़ाई में परिवार के एकता का महत्व अत्यंत प्रासंगिक है। यह दर्शाता है कि संकट के समय में जब हर चीज अनिश्चित होती है, परिवार एकजुट होकर एक दूसरे का सहारा बनता है। यह समझ का गहरा भाव है, जो हर परिवार के लिए आवश्यक है। खुफिया एजेंसी के सदस्यों के बीच संघर्ष ने स्थिति को और भी तनावपूर्ण बना दिया। यह विभिन्न अप्रत्याशित घटनाओं का कारण बना, जो कहानी को दिलचस्प बनाए रखता है। ये मोड़ हमें ये समझने में मदद करते हैं कि खतरा हमेशा हमारे चारों ओर होता है। जुन की पत्नी और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता ने उसकी दृढ़ता और साहस को और भी बढ़ा दिया। यह परिस्थिति उसे मजबूत बनाती है, और वो अपने जज्बातों का सामना करता है। उसकी ताकत का यह प्रदर्शन हमें प्रेरित करता है कि किस तरह से एक पिता अपने परिवार की रक्षा के लिए आत्मसमर्पण कर सकता है। जुन ने पहले ही अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने साथियों की रक्षा करने का साहस दिखाया। यह उसकी निस्वार्थता को दर्शाता है, और हमें बताता है कि सच्चे नायक वे होते हैं जो अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि नायकता केवल बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि आंतरिक बलिदान से भी तय होती है।